हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हर्ष कुमार फ्रॉम अरिहंत प्रकाशन। बच्चों, अब तक के सेशन में हमने बल से संबंधित काफ़ी सारे तथ्यों का अध्ययन किया, लेकिन जहां एक तरफ थ्योरी आवश्यक होती है, पैरेलल उसी के चलते आंकिक गणनाओं का भी करना बहुत आवश्यक होता है। इसका मतलब ये है कि हमें अध्याय से संबंधित आंकिक गणनाओं को करने से पहले उससे संबंधित जो प्रमुख सूत्र होते हैं उनका अध्ययन करना भी आवश्यक होता है। आज की जो हमारी एक्टिविटी है वो इसी से संबंधित है, न्यूमेरिकल एक्टिविटी। तो आइए आज हम बल से संबंधित विभिन्न प्रकार के सूत्रों का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, आइए आज का जो हमारा सेशन है वो है न्यूमेरिकल एक्टिविटी, जो संबंधित है बल से। तो आज के सेशन में हम बल से संबंधित विभिन्न प्रकार के सूत्रों का अध्ययन करेंगे तथा उनसे संबंधित गणनाएं करेंगे। तो आइए पहले सेशन में हम क्या देखते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हुए हैं। तो बच्चों, सबसे पहला जो हमारा सूत्र है वो बल F, द्रव्यमान m तथा त्वरण a के मध्य है। तो सूत्र है हमारा F बराबर m में। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर जानकारी लेंगे कि यूनिट को काउंट करने के लिए उसके मात्रक कौन कौन से होंगे, जिसमें हम बल को न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, संवेग। बच्चों, संवेग का सूत्र होता है P बराबर mv, जहां पर P संवेग है, m द्रव्यमान है तथा v वेग है। बच्चों, इसका जो सूत्र मात्रक होता है वो होता है न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड। द नेक्स्ट इज संवेग परिवर्तन एवं बल में संबंध। बच्चों, यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू F, जहां पर F बल है, डेल्टा P संवेग परिवर्तन है और डेल्टा T समय अंतराल है। तो बच्चों, किसी भी सूत्र की एक से अधिक फॉर्म हो सकती हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया भी है कि डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल F एंड इज इक्वल m में, क्योंकि बच्चों हम पहले पढ़ चुके हैं कि बल का जो सूत्र होता है वो F बराबर m में भी होता है, जहां पर a एक्सीलरेशन त्वरण है जिसकी वैल्यू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T होती है। द नेक्स्ट फॉर्मूला इज बल का आवेग। तो बच्चों, बल के आवेग का फॉर्मूला होता है F मल्टीप्लाई डेल्टा T और इसका मात्रक भी न्यूटन सेकंड ही होता है। द नेक्स्ट फॉर्मूला इज संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार बच्चों जो हमारे पास फॉर्मूला प्राप्त होता है वो होता है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स m1v1 प्लस m2v2। तो बच्चों, किसी भी अध्याय से संबंधित आंकिक गणनाओं को करने से पहले एक नजर में हम उसके सूत्रों का अध्ययन कर लेते हैं, जिससे हमें मदद मिलती है आंकिक गणनाओं को करने में। तो आइए अब हम चलते हैं आंकिक गणनाओं की ओर। बच्चों, तो आइए आज की न्यूमेरिकल एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं, जो है बल से संबंधित। और इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड पर यदि 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है तो उसके अंदर उत्पन्न त्वरण का मान कितना होगा। तो बच्चों, पहले न्यूमेरिकल एक्टिविटी का जो मैंने सेशन लिया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से सबसे पहले प्रश्न को पढ़कर हम ये जानकारी हासिल करते हैं कि उसमें क्या क्या चीज दी गई है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड। इसका मतलब यह है बच्चों कि पिंड का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। पिंड का द्रव्यमान, तो बच्चों देखो द्रव्यमान को m से शो करते हैं, इज इक्वल्स 5 किलोग्राम। पिंड पर लगने वाला बल, बच्चों बताओ कि बल को हम किससे शो करते हैं, F से। इसका मान दे रखा है 25 न्यूटन। तो बच्चे हम जानते हैं कि बल का जो मात्रक होता है वो होता है F बराबर m में। तो बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है, त्वरण। अतः a बराबर F अपॉन m मान रखने पर, तो बच्चों मान रखते हैं a बराबर f की वैल्यू 25 एंड m की वैल्यू है 5, दैट इज इक्वल्स a इज इक्वल्स 5 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर। तो बच्चों देखिए इस प्रकार फॉर्मूला लगाकर हमें जो उत्पन्न त्वरण है ए पता लग जाता है। ए इज इक्वल टू 5, जहां पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक है। आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस बल की गणना कीजिए जो विराम अवस्था में रखी 2.0 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद में 0.4 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड का वेग उत्पन्न कर दे। तो बच्चों प्रश्न को पढ़ते ही हमें पता लग रहा है कि हमें इसमें बल निकालना है। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या दे रखा है बच्चों। पिंड का द्रव्यमान, गेंद का द्रव्यमान m बराबर 2.0 किलोग्राम। लेकिन बच्चों बल निकालने के लिए हमें सबसे पहले उसके त्वरण की आवश्यकता होगी। अब त्वरण निकालने के लिए अब यहां पर हम कौन सा समीकरण इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों अब से पिछले अध्याय मोशन में मैंने आपको गति का प्रथम समीकरण समझाया था। आइए, चूंकि बच्चों वस्तु विराम अवस्था में है तो मैंने बताया था आपको कि विराम अवस्था में जो वस्तु का वेग होता है वो शून्य होता है। विरामावस्था में गेंद का प्रारंभिक वेग u बराबर 0। 0.4 सेकंड में गेंद का वेग v बराबर 8 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? गति का प्रथम समीकरण होता है, गति के प्रथम समीकरण से v इज इक्वल्स u प्लस at। v इज इक्वल्स, अब बच्चों यहां पर हम मान रखेंगे 0 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई a। और देखिए बच्चों वस्तु का जो अंतिम वेग है वो कितना है? 8। तो यहां से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे 8 ओवर 0.4, दैट मीन्स a इज इक्वल्स 80 over 4, that is implies a is equals 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम जानते हैं F बराबर ma। तो बच्चों गेंद का द्रव्यमान कितना है? 2 किलोग्राम। और बच्चों त्वरण का मान कितना है? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो गेंद पर लगने वाला बल है वो 40 न्यूटन आता है। तो आइए बच्चों तीसरी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि दो पिंडों के द्रव्यमानों का अनुपात 3:4 है तो पहले पिंड पर कुछ बल F लगाने से 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। उसी बल से दूसरे पिंड में कितना त्वरण उत्पन्न होगा। तो बच्चों यहां पर दो पिंडों की बात हुई है, तो मान लेते हैं दिया है पिंडों के द्रव्यमानों का अनुपात बराबर 3:4। तो बच्चों हम यहां मान लेते हैं कि माना पिंडों के द्रव्यमान बराबर m1:m2। तो आइए देखते हैं बच्चों m1:m2 इज इक्वल्स क्या दिया हुआ है? 3:4। दैट इज इम्प्लाइज m1/m2 इज इक्वल्स
3/4। बच्चों अब हम मानते हैं कि F बल लगाने से दोनों के अंदर जो उत्पन्न त्वरण है वो A1 और A2 है। माना F बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण A1 व A2 है, तब न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर m1 A1 बराबर m2 A2। तो बच्चों इस रिलेशन से हम क्या करेंगे, दूसरे पिंड का त्वरण फाइंड कर लेंगे। तो आइए कैसे देखते हैं। m1 A1 बराबर m2 A2, दैट इज इम्प्लाइज A2 इज इक्वल्स m1 A1 अपॉन m2। तो बच्चों m1 अपॉन m2 की वैल्यू क्या देगी है, 3/4। 3/4 गुणा A1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, A1 की वैल्यू है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज इम्प्लाइज A2 इज इक्वल्स 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस प्रश्न में बच्चों हमें पता लगता है कि F बल लगाने पर दूसरे पिंड में जो उत्पन्न त्वरण होगा वो होगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जहां पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण की यूनिट है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड का संवेग 1 मिनट में 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो आरोपित बल की गणना कीजिए। तो बच्चों यहां पर हम सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है प्रश्न में। सबसे पहले हमें पिंडों के संवेग दिए गए हैं, जिससे प्रथम संवेग है हमारा 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और दूसरा है हमारा 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों सबसे पहले हम संवेग परिवर्तन निकालेंगे। तो बच्चों संवेग परिवर्तन कैसे निकलेगा, बाद वाले संवेग में से प्रथम वाला हटाकर, दैट मीन्स 300 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बच्चों जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी पिंड के संवेग परिवर्तन की जरूरत होती है वो उसके बल के बराबर होती है। तो आइए देखते हैं। किसी भी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर बराबर उस पिंड पर लगने वाला बल, दैट मीन्स डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स F, दैट इज इम्प्लाइज F इज इक्वल्स, बच्चों डेल्टा P कितना है हमारा 300 और T कितना है बच्चों हमारा 1 मिनट। बच्चों इस प्रश्न में जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पर जो समय है वो हमें मिनट में दिया गया है। आप हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी प्रश्न को हल करते समय उसकी सभी यूनिट्स एक सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेंगे 1 मिनट बराबर होता है बच्चों 60 सेकेंड, दैट इम्प्लाई 300 अपॉन 60, 5 न्यूटन। तो इस प्रकार बच्चों हमें जो प्राप्त होने वाला बल है वो है 5 न्यूटन। आइए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गतिशील वस्तु का संवेग 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, तो वस्तु का वेग क्या होगा। तो बच्चों हर क्वेश्चन को करने से पहले मैं हमेशा बताता हूं कि सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि उस प्रश्न में क्या क्या चीज दी गई हुई है। आइए दिया गया है वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान। बच्चों द्रव्यमान को किससे दिखाते हैं, m से। m की वैल्यू है 5। किलोग्राम।
वस्तु का संवेग। बच्चों संवेग को किससे दिखाते हैं? p से। इसकी वैल्यू दी हुई है 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। चूंकि हम जानते हैं संवेग p बराबर m मल्टीप्लाई v, दैट इंप्लाइज v इज इक्वल्स p बाई m। बच्चों p की वैल्यू कितनी है? 20, m की वैल्यू है 5, 4। बच्चों बताइए वेग की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार हमें सूत्र में मान रखने पर वस्तु का जो वेग है वो प्राप्त होता है 4 मीटर पर सेकंड। बच्चों आज के न्यूमेरिकल एक्टिविटी में मैंने जो प्रश्न आपको करके दिखाए हैं, मुझे आशा है कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए तथा अभ्यास भी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।